के तेरे दिन भी जाने वाले हैं, क्योंकि अब हर घर से बाला ठाकरे जैसे आने वाले। जी 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 जी। और जो आपके शब्द हैं वो बहुत ही एक प्रेरणादायक हैं। अगर भारत में हिजड़े ना होते, जी हिजड़े जी होंगे वो 40-50 लाख या 1 करोड़, मुझे आंकड़ा नहीं है, हिजड़े सिर्फ हिजड़े, किन्नर जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ किन्नरों का जी, कि वो हमसे बेहतर है जी। अगर आज वो ना होते तो शायद ये अब तक फिर से विधर्मियों और गैर देशियों के हाथ में चला गया होता। अच्छा, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो भारत में है और शायद उन्हीं की वजह से हम बचे हैं। अगर कल हमारे ऊपर हमला हो तो शायद हमसे पहले हिजड़े मैदान में आएंगे लड़ने के लिए। तो मुझे इस बात का पूरा, इस देश को हम आजाद कहें कि देश को हम बर्बाद कहें, श्री रामचंद्र की जन्मभूमि को कैसे फैजाबाद कहें जी। मुल्लों को मतलब अनयूजुअल, मुसलमानों को अनयूजुअल यहाँ पे एक तरीके से झूठी तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। दुश्मन तो सिर्फ हमारे स्वयं अपने घर में खुद बैठे हैं, यही हमारे वास्तविक दुश्मन हैं, जिनके खतरा नहीं गैर से, हमको खतरा है घर वालों से, जिनकी आंखें नहीं खुली हैं गत 47 सालों से। अभी भी इनको कितने सबूत चाहिए हम नहीं समझ पा रहे हैं। कितने सबूत? केरल खाली हो गया, कश्मीर खाली हो गया, आसाम भी खाली हो जाता अगर वहां बोडो जैसे शेर ना होते जी। हमें सिर्फ उन एरियाज को उनको गिनते हैं जहां हम ज्यादा हैं, हम उस एरिया को क्यों नहीं गिनते हैं जहां वो ज्यादा है। राइट, बहुत जरूरी है। हमारी धर्मनिरपेक्षता, ये बहुत खुश है कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति हो गए, एक मुसलमान। हमारी धर्मनिरपेक्षता उस दिन सच्ची साबित होगी जिस दिन कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री बने। राइट, बहुत बड़ी बात है। बड़े बदनसीब हैं वह जिनको खुद से न मिला समय, उन पर तो भूत सवार रहता है जो न जीने देता है और न मरने देता है। खुद की बस खुद ही से रिश्तेदारी जोड़ ली मैंने, अब जान पाया हूं कि खुद का खुदा से रिश्ता क्या है। जिंदगी की साज भी क्या, साज की आवाज है, बज रहा है दूर तक पर सभी कुछ बेआवाज है। फिर जिंदगी का हुनर मच्छर से सीखा मैंने, मच्छर भुनभुना कर खुद हर चीज को अपने नजर से तो देखता है, ना ही कोई काफिर और ना ही कोई शरीफ हजरत पैगंबर। जिंदगी पेशी नुगिया दारुल इस्लाम ना अल्लाह को फंसा रखा है। क्या बाबर की सेना में कुछ महिलाएं थी? कोई मुझे इतिहासकार बता सकता है जी? क्या बाबर की सेना में महिलाएं आई थी भारत में? शायद नहीं आई रही होंगी। कोई पिकनिक मनाने तो आए नहीं थे बाबर। मैं इसके विषय में थोड़ी सी बात आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। ये शायद एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसको तोड़ मरोड़ करके रखा जाता है। अगर बाबर की सेना में एक भी महिला नहीं थी जी, अगर बाबर जंग पे आया था ना कि यहाँ पे पिकनिक मनाने की, आप औरतों भी चलो। वैसे भी इस्लाम में औरतों को बहुत ज्यादा घुमाना टहलाना, पिकनिक मनाना, मौज मस्ती करना अलाउ नहीं है जी। फिर बाबर जो यहाँ पे आया था आखिर औरतें लेके नहीं आया था, तो आज भारत में इतनी बुर्का वाली औरतें कहाँ से दिखती हैं जी? ये आई कहाँ से? मैं एक बात आपको ये बताना चाहूंगा जो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ करके कहा जाता है। बाबर यहाँ पर जो आया था वो इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए आया। सही है, इब्राहिम लोदी से वो एक बार हारा, फिर दूसरी लड़ाई में वो जीता। जब वो हारा था तो ताजमहल में उसने शरण ली, और ताजमहल पर जब वो पहुंचा तो उसने कहा कि शिव जी को अगर ये जा रहे होंगे, क्योंकि ताजमहल 1155 में बना था, राजा परामनी देव ने बनाया था, और जाट रूलर था और गुजर था, तो उसने 3 कस्में खाई थी। पहला, इस देश में गाय को कभी भी कोई वध नहीं करेगा। दूसरा कि यहाँ पर दीन-ए इलाही माना जाएगा, इस्लाम नहीं होगा। तीसरा, उसने ये कहा था कि उनका भी मैं उसी तरह आदर करूंगा जितना कि हिंदू मेरे लिए आदर किया। ये संग्राम सिंह से उसका पैक्ट हुआ जो आज भी बाबरनामे में सुरक्षित है। और बाबर से लेकर के ये दारा सिकोह तक कभी भी इस्लाम की एक भी बात को यहाँ पर नहीं रखा गया, दीन इलाही रहा। क्योंकि जो उदयपुर में जो लड़ाई हुई उसमें मानसिंह के साथ, मानसिंह उनका सेनापति था अकबर का, और वहां पर हाकिम खान था जो उनका सेनापति था। तो यहाँ पर जो लड़ाई थी उस समय वो हिंदू बन चुके थे, ये जितने भी मुसलमान थे वो हिंदू बनकर के गए। अभी अपने इस वीडियो क्लिप के नीचे जी अपने पूरे हिंदू समाज से
जी, शायद मेरी अज्ञानता हो जी, मैं अपनी अज्ञानता बता रहा हूँ जी, कुछ मुझे जवाब दे देंगे सारे हिंदू भाई या जो भी हिंदू सेकुलर जो भी हैं। मैं बस एक बात और कह दूंगा कि यहाँ सिर्फ औरंगजेब ने जो अत्याचार किए हैं, जिसकी वजह से अगले ही पीरियड में गुलामी आ गई, तो ये अत्याचार जो है वो कहीं भी पूरे वर्ल्ड में उनको जिंदा नहीं रहने दे रहे। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि आप जाकर के फिर उसी ऊंचाइयों को छुए जो बाबर और अकबर के समय में जब आदान प्रदान के लिए दीन इलाही मत चलाया गया था, जब ये नवाज, कलमा, हलाल और हज और ये सब मना कर दिए गए थे कि नहीं, ये तो उन लोगों का है जो दरिंदे थे, जो लोग इस्लाम अरब इंपीरियलिज्म है, और साथ में मुजाहिदीन हमको ट्रीट किया जाता है। सबसे बाहरी स्थल पर जब ये लोग जाते हैं जलील होते हैं, और जलील होने के बावजूद भी फिर भी उसी के वो बने हुए हैं। अब आप पूरी बात बताएं जो आप कहना चाहते हैं। हम ये जानना चाहेंगे लोगों से मुझे जवाब देना। मैं आप लोगों के आगे करबद्ध निवेदन करता हूँ जी, हम उसी को फॉलो क्यों करते हैं जो हमें शॉर्टकट रास्ता बताता है एकदम आराम का। जी, मैं उदाहरण लेता हूँ अन्ना हजारे जी का। जी लगाता हूँ जी, इन्होंने लोगों को सिखाया भूख हड़ताल करो, जी, अनशन करो। जी, क्या सोनिया या मायावती जो भी सत्ता या शासन में हो, ये क्या हमारी बहन बेटी माँ थोड़ी है कि बेटा तुमने खाना नहीं खाया तो हम भी नहीं खाएंगे, थाली में रात को सजा के लाएंगी कि लीजिए और आप भी खाइए हम भी खाएं, नहीं तो आप नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे, आप खाओ या मरो। अगर उनको भूख हड़ताल या अनशन की इतनी चिंता होती तो भारत में हर साल तो लाखों लोग भूख से मर जाते हैं जी। उनकी नहीं सुनी जाती है जी। तो भूख हड़ताल कितनी सफल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डेली डांट रहा है कि भूख से कोई मरना नहीं चाहिए, फिर भी लाखों लोग मर रहे हैं भूख से। तो भूख हड़ताल के सफल होने का क्या औचित्य है जी? मोमबत्ती जुलूस, मोमबत्ती मैं सिर्फ जानना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति के पहले या 1857 की क्रांति तक भारत में कितने अनशन किए गए और कितने मोमबत्ती जुलूस निकाले गए। उससे पहले भारत तो आन मान शान शौर्य के लिए जाना जाता था, उसमें क्यों नहीं एक भी मोमबत्ती जुलूस या एक भी जो है अनशन या हड़ताल किए गए। ये एक ऐसे रास्ते हैं जो किसी की सोच को, किसी के हाथ को, किसी के आज सब लोग कहते हैं कि मुझे चाणक्य बनना है, चाणक्य नीति से हम भगा देंगे। अरे चाणक्य को भी चंद्रगुप्त का सहारा लेना पड़ा था। चाणक्य सफल इसलिए थे क्योंकि चंद्रगुप्त ने हथियार उठाया, अन्यथा चाणक्य की सारी की बुद्धि उन्हीं के पास रह जाती। अगर उनकी सिर्फ दिमाग से काम हो जाता तो चंद्रगुप्त को उनको खींचने की, बुलाने की जरूरत क्या थी जी। मैं चाहूंगा कि लोग उठें, जगें और पहचाने कि हर चीज आज की दुनिया में, मैं इस समय महाकुंभ में इलाहाबाद में नहा रहे 7 करोड़ लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शॉर्टकट है क्या कि एक डुबकी मार लो सारे पाप खत्म? ऐसे कैसे? अगर डुबकी मारनी होती तो राणा प्रताप भी अकबर के किले में आराम से रहते और डुबकी मार लेते, अकबर के साथ आराम से दिन रात गुजारते, मौज मस्ती करते, और फिर डुबकी मार लेते कि चलो भैया अब तो कुंभ आ गया, नहा लेते हैं, हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे जी। एक ये दुनिया है जहाँ 100 रुपए की नौकरी के लिए भी मालिक दिन भर फावड़ा चलवाता है। वहाँ मोक्ष जैसी परम सत्ता को डुबकी मार के हासिल करने वाले लोगों से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मोक्ष डुबकी से नहीं मिलता है। मोक्ष के लिए त्याग और बलिदान चाहिए होता है, राणा और शिवा जैसा जी। आज 7 करोड़ हिंदू आज भी नहा रहे हैं, 7 करोड़ हिंदू अकबर के भी समय में नहाते रहे होंगे, जिनकी सोच इतनी मरी थी कि जब वो स्नान करके निकलते होंगे गंगा जी की जय बोल के, तो वहीं अकबर के किले में जो अकबर अपने किले के ऊपर बैठा रहता होगा उसको भी दंडवत करके प्रणाम करते रहे होंगे, अकबर जी की भी जय हो सकती है जी, जी। ये हमारी सोच थी और हम इसी सोच का खमियाजा हमेशा से भोग रहे हैं और आगे भी हमें भोगना है। नहीं, मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि यहाँ पर उपाय जो है हिंदुत्व की तरफ पूरा क्रिश्चियनिटी जो देख रही है, इजराइल पूरा देख रहा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर हम एग्रेसिव हुए तो एग्रेशंस के थ्रू जवाब नहीं होता, क्योंकि एग्रेशंस के द्वारा फिर एक एग्रेशंस में बदल करके बाहर आती है। हमेशा उपाय वही रहा, जबकि हम लोगों ने अपने हिंदुत्व का सबसे बड़ी चीज हिंदुत्व में है त्याग, और जबकि राजनीति एक राक्षसों का समूह है जो कि एक अविश्वास की भावनाओं के ऊपर हमेशा वो बनी रहती है, जहाँ पैसा, एक चालाकी, श्रूडनेस और सब चीजें थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जी का
समय और आज चाणक्य की राजनीति, उस समय के समय में आज जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हुआ है, आज 6 अरब पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, जबकि उस समय के समय में मुश्किल से कुछ करोड़ों में ही पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन रही होगी। तो उस समय ना तो पृथ्वी का कोई स्वरूप था, ना उन जमीनों की कोई कीमत थी जिनमें कि आदमी बासिंदा था। यहाँ पर तो वो लोग इसलिए आए थे कि और जगह पानी और वो खत्म हो चुका था और यहाँ वनस्पति फिर भी जीवित थी। अगर ताजमहल और फतेहपुर सीकरी की रचनाएं, लाल किले, ये सब हिंदू, जामा मस्जिदें इन्होंने बनवाए जी, मुस्लिमों ने बनवाए जी, नहीं बनवाए। तो अगर मैं कहता हूं तो, और यहाँ कुछ नहीं था पहले जी, तो क्या हासिल करने के लिए हमले होते थे भारत पे? जी, घास के मैदान नहीं, या पेड़ या भेड़ बकरी? यहाँ तो एक बड़े कुछ तो ऐसा रहा होगा जो इनको आकर्षित करता रहा होगा। नहीं, बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैंने 3 गुफाओं के चित्र दिए जो आज वही जो ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी या जामा मस्जिद को मुसलमानों की कृतियां मानते हैं, जो हिंदू जी, वो स्वयं अगर घर लेना हुआ उनको या कहीं जमीन लेनी हुई तो पॉश एरिया में क्यों खोजते हैं? वो जंगल में अपना घर क्यों नहीं बस? आपका ये कहना है कि वो लोग इसलिए आए क्योंकि ये समृद्ध था, और ये समृद्ध था, एक कृतियां जी, जो और आज हमें आकर्षित करते हैं इतने आधुनिक भारत में भी, जबकि हमारा ध्यान कृतियों से दूर हट करके अपनी नौकरी चाकरी में लगता है। बिल्कुल सही बात है। उस समय जबकि लोग खाली हुआ करते थे, उनके पास समय इतना होता था कि उनको सिर्फ अपने देश और राष्ट्र के बारे में सोचना था, तो राष्ट्र विस्तार, साम्राज्य विस्तार ही उस समय धर्म हुआ करता था। जी, जी। भारत पर ही हमले क्यों होते थे? जी, इसलिए यमन, कुषाण, सिकंदर, दुनिया भर के जितने थे भारत ही की तरफ क्यों आकर्षित? क्योंकि यहाँ समृद्धशीलता, कुछ तो ऐसा रहा होगा जो इनको आकर्षित करता रहा। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के वो, इसीलिए उनको पूजा जाता था क्योंकि वो इतनी बड़ी कलाकृति है, चाहे वो कुतुब मीनार हुआ, चाहे वो हावड़ा ब्रिज हुआ, चाहे जो अंग्रेजों ने भी बनवाए, आखिर बिना हिंदू कारीगरों की मदद के वो सफल क्यों नहीं हुए? जी, नहीं, वहाँ पर मुसलमानों का जो स्वरूप आज है, वो रसीद की जब फांसी लगी, जिसने की श्रद्धानंद जी, नित्यानंद स्वामी का कत्ल किया था, तब फिर महात्मा गांधी ने मना किया कि नहीं, उसको फांसी ना लगाएं, लेकिन अंग्रेजों ने 1 मिनट ना गवा करके उसको फांसी चढ़ाया। और जबकि भगत सिंह की फांसी के लिए कई बार उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा कि नहीं, आप कहिए तो हम उसको कम्यूटेशन से हटा करके वहां दे दें सेंटेंस, क्योंकि उसका बहुत बड़ा दोष नहीं है। एक दूसरी तरफ चंद्रशेखर को जब नेहरू जी से वो बात करने आनंद भवन गया, तभी उसने वाइसरॉय को फोन करके ये बता दिया कि चंद्रशेखर यहीं पर है, और उसको इन लोगों ने मरवाया। तो हमें सबसे ज्यादा तो जो खतरा है वो इन गद्दारों से है, जो जयचंद्र और वो बन करके हमारी बीच में बने हुए। इनसे भी नहीं, खतरा हमें उनसे है जो इनके बारे में सुनना ही नहीं चाहते हैं। जी, जानते हैं कि कांग्रेस देश को बर्बाद कर रही है, बिल्कुल जानते हैं कि हर तरफ खून खराबा कांग्रेस की देन है, जानते हैं देश के 3 टुकड़े कांग्रेस की वजह से हैं, जी, फिर भी वोट सिर्फ इसलिए देते हैं। कारण पूछो कि क्यों देते हो? क्योंकि मेरे पिताजी देते हैं। अरे आपके पिताजी तो पैदल चलते थे 50-50 किलोमीटर। अच्छा, ये बताइए राहुल जी, एक बात बताएं, पिताजी बलिष्ठ हुआ करते थे और शुद्ध देसी घी खाते थे, आप डालडा क्यों खाते? आप एक बात बताइए, एक आखिरी प्रश्न मैं पूछूंगा क्योंकि अब बस समय समाप्त होने जा रहा है, कि बाबरी मस्जिद जब गिरी तो उसके नीचे से तमाम मूर्तियां और तमाम सारे वो निकले जो उन्होंने अपने दफना दिए थे, वो सबके सब पुरातत्व विभाग के वो उसका अगर कार्बन डेटिंग कराई गई होती तो हिंदुत्व स्थापित हो सकता था कि वो एविडेंस की तरीके से कार्य आता, लेकिन सबके सब लोग उनको उठा ले गए। जज से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो खुद को श्री राम से बड़ा मानता है? और अगर मानता है, अगर नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता उसे, श्री राम को मानता है, तो उसे श्री राम के बारे में जजमेंट देने का क्या अधिकार है? जी, वो कैसे श्री राम का जजमेंट दे सकता है? स्वयं भगवान का जजमेंट तो कैसे दे सकता है? जी, उसके भी घर में भगवान राम की पूजा होती है। धन्यवाद राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और बड़ा अच्छा लगा आपका इंटरव्यू। और ये आप कोई लास्ट में कोई एक बात कहना चाहें? मैं लास्ट में अपने विधर्मियों को संदेश देना चाहूंगा जी,
या तो बेच चुके हो तुम अपना जमीर जी, तभी तो मांग रहे हो हमसे हमारा कश्मीर। कान खोल के सुन लो सारे फकीर जी, कश्मीर क्या तुम्हें नहीं मिलेगी उसकी तस्वीर जी। पूर्वज हिंदुओं के थे इस धरा के वीर जी, देख लो इस बात को तुम इतिहास की छाती चीर जी, राम कृष्ण भीम अर्जुन ऐसी हजारों मिलेगी नजीर जी, और इस बात का गवाह था कर्ण का तीर। जी, क्या तुम भूल गए आसाम का नरसंहार जी, या तो फिर देखना चाहते हो हमारे तलवारों की धार। जी, भूल से भी अगर आ गए इस पार कसम भारत माता की न जा पाओगे उस पार।